हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री रिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम वही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इसके एक दो क्लासेस है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे और आज हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आज तीनों के तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर देने हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होता है। क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड एस है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे सल्फर है एस, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक। एक चीज और ध्यान रखनी है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम होती है एज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज सेम एज that of inductive effect। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। जैसे कि हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, जैसे यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सी एन बॉन्ड है, क्या डायरेक्शन होगी? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसे होगी। तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी इसकी डायरेक्शन यही होने वाली है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, NOH डबल बॉन्ड C। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया था मैंने, अल्फा इफेक्ट में भी इसका हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें जो रहने वाली है डायरेक्शन वो क्या होगी? क्या ये ऐसे होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे होने वाली है डायरेक्शन? ये होगी ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है डायरेक्शन का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो क्या डायरेक्शन होगी? डबल सिंगल लॉन पेयर, क्या डायरेक्शन होने वाली है? ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस m डोमिनेट करेगा। मैंने आपको पहले बताया था प्लस m इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे? माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो कौन सा लगेगा? माइनस आई। लेकिन यहाँ पे क्या है? और प्लस m भी शो करेगा, तो प्लस m इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमेशा डोमिनेंट रहेगा हमारा मेसोमेरिक ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या डायरेक्शन रहने वाली है? यहाँ पे ये रहेगी डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन चेक करते हैं। एक और हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या डायरेक्शन रहेगी? ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रहने वाली है वो आपने बिल्कुल इसी तरह से ही चेक करना है और गलती नहीं करनी है बिल्कुल। डायरेक्शन अगर वहां पे मेसोमेरिक लग रहा है तो मेसोमेरिक के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन चेक करनी है।
अगर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है तो द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन आपको पता है क्या होता है? डिलोकलाइजेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्या कंडीशंस होती है, सबको पता है। ठीक है, हमने जो देखना है वो देखो क्या है। जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सिस्टम बोथ में अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑन बोथ, अप्लाइज ऑन बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम। मैं आपको इसमें ये नहीं बताने वाली हूँ कि कॉन्जुगेशन डबल सिंगल, डबल सिंगल लॉन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे आपको ये कंडीशंस दिखाई दे रही हो वो कॉन्जुगेशन। अब आपने सुन तो लिया ही है, बता भी दिया मैंने। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है कॉन्जुगेशन में, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सिस्टम बहुत पे अप्लाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात करती हूँ तो वो क्या है, जैसे कि अनसैचुरेटेड में आएगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया डबल सिंगल, यहाँ पे मैंने ले लिया एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगी वो आपको पता है कैसे होने वाली है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इसका क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? ये ट्रांसफर हो रहा है, क्या है, कार्बन है, कौन सा, पाई सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो पाई स्टार CO, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, पाई से पाई स्टार CO में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो हमारा हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम का एग्जांपल। अगर मैं बात करूँ किसकी, सैचुरेटेड सिस्टम की, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है ये CH2 पॉजिटिव OCH3। तो यहाँ पे भी क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी। अब आप बताइए कैसे होने वाली है, किसी को मालूम हो तो देखो क्या होता है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, कौन से, कहाँ पे, नन बॉन्डिंग के, कहाँ पे है, नन बॉन्डिंग में। तो मैं लिखूंगी नन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। नन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू किसके, कार्बन के p ऑर्बिटल में, कार्बन के p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, नन बॉन्डिंग से p ऑर्बिटल में। तो आपने ध्यान रखना, ये भी क्या कॉन्जुगेशन का ही एग्जांपल है, किसका, सैचुरेटेड सिस्टम का, किसका, सैचुरेटेड सिस्टम का। अब हम कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहली जो कंडीशन है वो है ऑल द कार्बन, ऑल द एटम बोल सकते हैं, ऑल द एटम, all the atom should be sp2 hybridized, all the atom should be sp2 hybridized। ठीक है, सभी के सभी एटम को क्या होना होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया उसी की बात कर लेते हैं, CH2 पॉजिटिव OCH3। अगर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे तो सभी एटम्स क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज OCH3। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन देख लो, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं, क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो दो इसके पास, एक ये बना रखा, कितना हुआ, 3 spp मतलब sp2,
सेम यहाँ पे भी देख लो, इसके पास एक लोन पेयर भी है, ठीक है, एक सिग्मा ये रहा, एक लोन पेयर और एक ये, कितना हुआ इसका भी sp2। सेम यहाँ पे देखो ये कितना है, sp3 आएगा इसका, sp3। तो मैंने सिर्फ इतना ही एरिया कंसीडर करना है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में तो सिर्फ यही है, ऑल द atoms should be sp2 hybridized which are participated in conjugation, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड जो होती है, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। द p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। जैसे कि मैं इसी सेम एग्जांपल को ही कंसीडर कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। CH2 पॉजिटिव O CH3, ठीक है। तो जरा देखो, अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन से वाला होगा, कौन सा p ऑर्बिटल होगा, ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा होगा, वही होगा जो पैरेलल होगा, जो कौन सा होगा, पैरेलल होगा इसके p ऑर्बिटल से। इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है, वही डोनेट कर पाएगा जो क्या होगा, पैरेलल होगा, वही डोनेट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रांसफर करेगा जो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो p ऑर्बिटल को पैरेलल होना होगा कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटेड है, ऑर्थोगोनल जो होते हैं, ऑर्थोगोनल या फिर मैं बोल सकती हूँ परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ये क्या है, ये वाला जो है परपेंडिकुलर है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। क्लियर है इतना। एक चीज और, द लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कॉन्जुगेशन की हेल्प से, कॉन्जुगेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ड्यू टू कॉन्जुगेशन stability increases and energy decreases, कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करती है लेकिन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल बात करते हैं जो कॉन्जुगेशन की हेल्प से ही, मतलब कॉन्जुगेशन का मैटर है उसमें। जैसे कि मैं बात करती हूँ एक सिस स्टिल्बिन और एक है मेरे पास ट्रांस स्टिल्बिन। सिस सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे भी फिनाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये कैसी है, सिस है, क्योंकि ये क्या है, सेम साइड पे है तो क्या बोलेंगे हम इसको, सिस। ट्रांस में बात करें तो ट्रांस क्या होगा, यहाँ H, यहाँ फिनाइल या फिर यहाँ फिनाइल कर दो, ये H, ये H, तो ये है ट्रांस स्टिल्बिन। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी कम है या फिर किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, फिनाइल रिंग को ओपन करके लिखूं तो फिनाइल रिंग होती है ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। सेम इसको भी ओपन करके लिख लो, फिनाइल रिंग को, ये यहाँ, ये यहाँ, इसको भी ओपन करके लिख लो।
ठीक है। तो देखो इसके केस में क्या होगा, सिस स्टील्बिन के केस में ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या होगी, स्टीरिक रिपल्शंस होंगी। क्या होंगी, रिपल्शन क्रिएट होगी। रिपल्शन की वजह से जो ये प्लेनर सिस्टम था वो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्लैनरिटी है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट। अब जैसे कि जो कॉन्जुगेशन था डबल सिंगल डबल सिंगल, तो मतलब जो ये कॉन्जुगेशन चल रहा था ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लैनरिटी थी यहाँ पे वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। अब मान लो सिस्टम ऐसा है, ठीक है, प्लेनर है, ये बिल्कुल एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। जैसे ही रिपल्शन होगी वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट होगा। डिस्टोर्ट की वजह से जो कॉन्जुगेशन हो रही थी वो अब नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो कॉन्जुगेशन नहीं है, कम है, तो इसका क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन अच्छे से होगा, ठीक है, कोई रिपल्शन फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे, तो रिपल्शन नहीं है, कॉन्जुगेशन अच्छे से, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजेस। यहाँ पे इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगी। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ सिस इज मोर देन एनर्जी ऑफ ट्रांस स्टील्बिन, ठीक है। सिस की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनरिटी डिस्टोर्ट हो गई है। क्या डिस्टोर्ट हो गई है, प्लैनरिटी डिस्टोर्ट हो गई है। क्यों हुई है डिस्टोर्ट, ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेवलेंथ की, किसकी बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, hc/λ। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ ऑफ सिस इज लेस देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ ट्रांस, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ध्यान रखना है इसका, ये समझ आ गया होगा आपको, सिस स्टील्बिन और ट्रांस स्टील्बिन। अब हम बात करते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन की। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो लीनियर कॉन्जुगेशन। ये मैं बात एग्जांपल जो ले रही हूँ वो किसका है, लीनियर का है। लीनियर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये लीनियर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल है। अब मैं क्रॉस का लेती हूँ एग्जांपल, डबल सिंगल डबल बॉन्ड ओ डबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबको ही पता है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ओ लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सेम नहीं है, ये सेम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन हो रही है और ये बिल्कुल मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन है, लीनियर का मतलब ये जो तीन डबल बॉन्ड है तीनों की तीनों पार्टिसिपेट कर रही है एक टाइम पे। कैसे कर रही है, देखो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों डबल बॉन्ड एक बारी में एक टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सिर्फ दो करती है। देखो अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाना तो पॉसिबल नहीं है ना इस बॉन्ड को। डबल सिंगल डबल यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, अगर मैं इसकी बात ना करूँ इसकी करूँ तो ये भी, ये यहाँ और ये यहाँ सेम, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अगर हम बोले तो क्या होगा, एक टाइम पे वन टाइम ओनली टू बॉन्ड्स आर पार्टिसिपेटेड इन व्हाट, क्रॉस कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे तीनों डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर पार्टिसिपेटेड इन वन टाइम, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपने पहचानना है लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या अंतर है। यहाँ पे एक बार में क्या होता है,
सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों की तीनों कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इससे नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कहा कॉन्जुगेशन की वजह से ना स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, अभी अभी कहा मैंने। लेकिन ना एक ऐसा केस है जिसमें क्या होता है, उल्टा होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा कौन सा केस है, कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा केस है एंटी एरोमेटिक का। कौन सा है, एंटी एरोमेटिक। इसमें ऐसी सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ना एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। एंटी एरोमेटिक सिस्टम कौन से होते हैं, 4n सिस्टम को बोलते हैं। 4n सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है जिनमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो होगी एरोमेटिक की। किसकी होगी, एरोमेटिक सिस्टम की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। उसके बाद होगी लीनियर कॉन्जुगेशन, जहां पे है लीनियर कॉन्जुगेशन, या फिर बोलो लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो होगी वो होगी क्रॉस कॉन्जुगेशन। जहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है वहां पे क्या होने वाली है, स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे, एंटी एरोमेटिक सिस्टम से, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं एरोमेटिक सिस्टम का, तो ये होगा हमारा एरोमेटिक सिस्टम, बेंजीन। लीनियर कॉन्जुगेशन में, ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे ध्यान रखना है आपने, एरोमेटिक, लीनियर कॉन्जुगेटेड, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, फिर एंटी एरोमेटिक सिस्टम, हर जगह यही एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। अगर कंपैरिजन में ये 4 दिए गए हैं तो, 4 ऐसे सिस्टम दिए गए हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और सिग्मा स्टार इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे, सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार की इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार। अगर सिग्मा की इन्वॉल्वमेंट है तो हम बोलेंगे प्लस एच, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, प्लस एच। अगर सिग्मा स्टार की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है तो वो होगा माइनस एच, तो वो क्या होगा, माइनस एच, ठीक है, प्लस एच माइनस एच। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ये है मेरे पास, तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाली है वो कैसे होगी, तो देखो ये हमारे पास कोई एल्कीन सिस्टम है, इसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इनके पास जो ये हाइड्रोजन है इन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन।
तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यही इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने वाले हैं, स्टेबलाइज करने वाले हैं। तो कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ और ये यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन है वो इसे इसके पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। कैसे करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक पॉजिटिव क्योंकि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ CH2 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए CH3। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो ये जो बात हुई है इसे बोलेंगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब अल्फा पोजीशन पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सिग्मा ऑफ CH से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके p ऑर्बिटल में। कहां हो रहे हैं, इसके p ऑर्बिटल में। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल में। ठीक है, आगे देखो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सिग्मा ऑर्बिटल अप्लाई हो रहा है तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है, प्लस H है। क्या है, प्लस H। माइनस H का एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक मिनट एग्जांपल देखते हैं। R3Si CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था वो ये था CH2, यहाँ पे H पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, कहां से हो रहा है, सिग्मा ऑफ CSi से, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड से। तो ये भी क्या है, प्लस H है। तो ये भी क्या है, प्लस H है। एक और एग्जांपल देखो, OCH2I। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो बनेगा क्या, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, ये वो हो रहे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन से कहाँ पे हो रहे हैं, सिग्मा स्टार में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ Ci। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम बोलेंगे क्या, कौन सी कॉन्जुगेशन, कौन सी हाइब्रिड कॉन्जुगेशन है, ये -H है। कौन सी है, -H। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से हो रहा है। किसके, ऑक्सीजन के। कहाँ हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना उसके एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, सिग्मा स्टार में। कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा स्टार में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है आपने। तो ये हो गया हमारा +H और -H। इसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप जो कमेंट करोगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी क्या, जिसमें भी आपको डाउट है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।